कर्नाटका गुलबर्गा शहर में कुल जमाती इत्तेहाद कमेटी गुलबर्गा की जानिब से प्रेस रिलीज करते हुए कहा गया है कि आने वाले 5 जुलाई 2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर गुलबर्गा शहर के मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में ख़वातीन और लड़कियों के लिए वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने के ताल्लुक़ से वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। इस बात का जिक्र डॉक्टर अशफाक चुलबुल ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं डॉक्टर राबिया खनम फ्रॉम हमीद प्यारी बीएड कॉलेज 15 मई आप तमाम को इतला देना चाह रही हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोग गुलबर्गा में एक अज़ीमुश्शान ख़वातीन का इज्तिमा रखने जा रहे हैं, जो 5 जुलाई 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में रखा गया है। और इसमें इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि ख़वातीन के साथ तालिबात हो, क्योंकि मेरे ख्याल से आज की हमारी नई जनरेशन को मालूम होना है। हमारे नई जनरेशन को इस बारे में कुछ पता नहीं है। व्हाट इज़ क्या वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये किस लिए हमारे फ़ायदेमंद है, किस लिए नुकसानदायक है, हमारे तालिबात को पता नहीं है। तो ये नई जनरेशन को इससे वाकिफ़ कराना ज़रूरी है। इसीलिए बतौर ख़ास इस जलसे में हम ख़वातीन और तालिबात को अहमियत दे रहे हैं। हम हर इदारा से उनसे रुजू कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, PUC के स्टूडेंट्स को, डिग्री के स्टूडेंट्स को, BEd के स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस फंक्शन में भेजा जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सके। क्योंकि मैं एक बार आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जिस तरह शाहबानो केस हुआ था, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला देती थी कि मेंटेनेंस देना बोल के, क्योंकि इस्लाम में है तलाक के बाद सिर्फ इद्दत के बाद शौहर एक पैसा नहीं आ सकता। तो वो क्या कर रही थी, शाहबानो कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि हमको मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में फैसला किया था। उस वक्त ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये लोग आगे आए, एहतजाज किए, तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ख़वातीन मैदान में उतरे, हर जगह ख़वातीन का बहुत बड़े जलसे हुए, जुलूस निकले, रैली निकले, तब इतना प्रेशर पड़ा, राजीव गांधी हुकूमत झुक गई। वो लोग झुककर इसको मान लिए कि ये मुसलमानों का यहाँ पे शरीयत में मदाखलत नहीं कर सकते। फातिमा, आज हम यहाँ एक प्रेस मीट के ज़रिए आपको ये जो है ऐलान देने आए हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर एक ख़वातीन का एहतजाजी जलसा वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से होने वाला है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्फ में जो तरमीमात हुए हैं वो गैर आइनी हैं, गैर मजहबी हैं। इसके ख़िलाफ़ एक अज़ीमुश्शान औरतों का जलसा होने वाला है बरोज़ हफ्ता 5 जुलाई मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में। मैं अपील करती हूँ तमाम तर गुलबर्गा की ख़वातीन और असातिज़ा और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद में यहाँ पर जमा होकर इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाएं। क्योंकि अगर हमारी नई जनरेशन जो भी तरमीमात हो रहे हैं अगर उस बारे में वो भी जान ले तो बहुत अच्छा है। नॉन मुस्लिम को भी हम देखिए, हमारा ये जलसा जो है ना, ये सेकुलर माइंडेड पीपल के लिए है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि सेकुलर माइंडेड पीपल जो भी हमारा साथ दे रहे हैं उसमें हम कसीर तादाद में उनकी शिरकत की तवक्को परवीन है। मैं महफिल निसा शाह गुलबर्गा की सेक्रेटरी हूँ। दरअसल 5 जुलाई को मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो तहरीक चलाई जा रही है वक्फ बोर्ड के मुखालिफत में, हम उसके लिए वहाँ जमा होने वाले हैं। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल अभी पास हुआ है या फिर जो भी उसकी हम कानूनी उसकी मुखालिफत करें, उसकी अहम वजह यह है कि हम अभी तो जो भी होगा उसका असर सालों बाद पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दस्तूर के तहत जो हक़ हमें हासिल है वो होना चाहिए। और ये क्या है, क्यों है और हम क्यों करना चाहते हैं, इसकी तशरीह हम उसी दिन करेंगे। हम चाहते हैं कि तमाम ख़वातीन उस दिन जमा हों ताकि मालूम हो कि ये बिल क्या है, वफ़ क्या है, वफ़ की मिल्कियत क्या है और फिर इसको ख़त्म करने के असबाब क्या है। इस जानिब हम थोड़ी सी तवज्जो दें, अपना हक़ बचाएँ, अपना दस्तूर बचाएं। जलसे में सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना ही मायने नहीं रखता। जलसे का मतलब होता है कि एक आवाज़, जब एक कौम जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करती है तो जलसा एक आवाज़ बनकर निकलता है। कौम और मिल्लत की ये बेटियां आज हम जाग चुकी हैं। हम लोग हमारा हक़, हमारा वक्त, हमारा दस्तूर, हमारा
जो संविधान है बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो हमसे हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर हिदायत गुलबर्गा में जो ख़वातीन का और असातिज़ा का जो जलसा होने जा रहा है, मैं गुलबर्गा की तमाम पर्दादार इज़्ज़तदार ख़वातीन से और हमारे बेटियों से, बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोग इस एहतजाजी जलसे में शामिल होकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और मेरे गुलबर्गा की मर्द हजरात से, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने अपने घर से अपने जितनी भी फैमिली मेम्बर्स ख़वातीन हैं, अपनी बेटियां हैं, बहनें हैं, सभी को ये मैसेज दो, सभी को इस जलसे में शामिल होने के लिए, अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए ज़रूर इस जलसे में शामिल हो जाएं। और ये जो ऐतिहासिक जलसा हो रहा है, इस ऐतिहासिक जलसे में हर एक फ़र्द अपना अपना नाम दर्ज कराएं। आप लोगों से गुजारिश है कि लेडीज़, मेरे बहनों, 9वीं तारीख को मुहर्रम की जो आप रोज़ा रहते हैं, अगर रोज़े में भी इस हालत में आए तो आपको इसका बहुत बहुत सवाब मिलेगा, क्योंकि 9वीं तारीख को अक्सर हमारे बहनें हैं ना रोज़ा रहते हैं। तो मेरे से गुजारिश है कि मेरे भाइयों से भी गुजारिश है, दूर दूर के जो बहना हैं उनको गाड़ियों पे लाके मुगल गार्डन में फंक्शन हॉल में छोड़े तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मुगल फंक्शन हॉल ज़रा दूर रहता है। एमएस की मिल है, स्टेशन है, और हमारा हागर गाय, ये सब दूर दूर से जितने भी हैं लेडीज़ को मेरे भाइयों से अपील है कि उनको गाड़ियों पे लाके छोड़िए यहाँ पर मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में। 5 तारीख को हफ्ते के दिन, 9 तारीख मुहर्रम की रहती है। मेरी एक गुजारिश है मेरे बहनों से गुलबर्गे की, क्योंकि देखिए हम हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, हमारे लिए हम पेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले नस्ल के लिए हमको ये काम करना है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे हमारे को ही पूछेंगे कि आप लोग हमारे लिए क्या रखे गए। इसके लिए हम जद्दोजहद करना है और इसका मुकाबला करना है और हम जीत के लाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हम ये जो है सो इज्तिमाई जलसा मुनक़्क़द कर रहे हैं, जो कि जो है सो ना इत्तेहाद मिलत, इसके अंदर सारी जमातें शामिल हैं और सब जमातें मिल के एहतजाज कर रही हैं। इसके कि जो है सो ना ये वक्फ़ तरमीमी बिल 2025 जो बनाया गया है वो हम उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। ये बिल दस्तूर और वक्फ़ और मज़हब की आज़ादी दोनों के ख़िलाफ़ है, और इस बिल को वापस लेने की हम हुकूमत हिंद से जो है सो गुजारिश करते हैं कि इस बिल को वो वापस ले लें। और ये बिल जो है सो न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि जो है सो दूसरे मज़ाहिब की आज़ादी पर भी जो है सो मदाखलत करता है। अभी इसी सिलसिले में जो है सो एक जलसा रखा गया है, एहतजाजी जलसा, जो कि जो है सो ऐसे जलसे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। यहाँ गुलबर्गा के जो है सो लेवल पे तालिबात और स्टूडेंट्स जो भी है अवेयरनेस, बेदारी वक्फ़ के ताल्लुक़ से, न सिर्फ पढ़ी लिखी ख़वातीन बल्कि जो वो ख़वातीन जो उनको मालूम नहीं है कि वक्फ़ क्या चीज़ है, उनके अंदर भी मालूमात होने के लिए जो है सो हम तकारीर रखे हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं और इस जो है सो ना बिल की जो है सख्त मुखालिफत करते हैं हम लोग। ये बिल जो है सो आइन के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के हर शहरी के जो है सो उसकी मज़हब की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। इस क़ानून को जो है सो कलादम करार देने की हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से। और ये इस बिल के अमेंडमेंट के अंदर जो है सो इसकी हर शक गलत है, इसकी हर एक जो है सो पॉइंट उसका गलत है, इसकी किसी एक की भी तायद नहीं की जा सकती। तो लिहाजा जो है सो हमारी इस गुजारिश पे सारे इस ऑल ओवर इंडिया एहतजाज के ऊपर जो है सो हुकूमत हिंद गौर करे। वक्त अल्लाह की मिल्कियत है, उसकी मिल्क है, अल्लाह ज़रूर उसकी जो है सो हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुलबर्गे के तमाम ख़वातीन को, शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद और तमाम इत्तेहाद मिलत, तमाम हमारी बहनों से की तरफ से ये गुजारिश करती हूँ तमाम ख़वातीन से कि 5 जुलाई को जो एहतजाजी जलसा मुग़ल फंक्शन हॉल में रखा गया है 2 बजे से 5 बजे तक, तो आप तमाम लोग ज़रूर शिरकत कीजिए। अगर आज हम बेदार नहीं होंगे तो फिर कभी नहीं हो सकते। ये एक वक्त का तकाज़ा है। अब आपका काम सोना नहीं है बल्कि जागना और जगाना है। आज की औरतें पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि आज हम सबको आगे आना है, अपनी आवाज़ उठाना है। अगर आज हम नहीं उठेंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबल बहुत ख़राब हो सकता है, कल हमारा मुस्तकबल ख़राब हो सकता, हमारा जीना दुश्वार हो सकता। तो आप तमाम ख़वातीन से गुलबर्गे की मेरी ये दिली ख्वाहिश है, दिली गुजारिश है कि आप तमाम ज़रूर इस 5 जुलाई के ज़माना है, ज़माने से हम नहीं, हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे बहनें, 5 जुलाई हफ्ते का दिन 2 से 5 तक वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जलसा है। आप लोग
अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे मुग़ल फंक्शन हॉल टीपू चौक में जमा होना, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। जमात इस्लामी हिंद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तमाम गुलबर्ग के ख़वातीन का इस्तकबाल है 5 जुलाई को 2 बजे आइए और 5 बजे तक अपना टाइम दीजिए। इस प्रोग्राम को अपने तहे दिल से आकर इसको कामयाब बनाएं। सिटी प्रेसिडेंट आप तमाम से गुजारिश करती हूँ यंग गर्ल्स और स्टूडेंट्स को कि इस एहतजाजी जलसे में शरीक हो। आज के दौर में हम नौजवान लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करते हैं। पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर गुलबर्गे में 5 जुलाई को एक अज़ीमुशान ख़वातीन व तालिबात के लिए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद किया गया है। बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे। इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की रुकन आमिला मोहतरमा जलीसा सुल्ताना यासीन, कन्वीनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शोबे ख़वातीन के अलावा मोहतरमा नासिरा खानम, साबिक़ा जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद, और मोहतरमा खुद्दूसा सुल्ताना प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये ख़ास करके मेहमान ख़ुसूसी रहेंगे और उनका ख़ुसूसी खिताब रहेगा। और साथ ही साथ मेज़बान हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं डॉक्टर लुबना तनवीर एडवोकेट जो केबियन यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में HOD हैं, असरा कौसर है जमात इस्लामी हिंद के, और मलिमा आलिमा तहनीत हैं, डॉक्टर राबिया खानम साहिबा हैं, आलिमा अजीज़ा सुल्ताना हैं, ये मेज़बान मुक़र्रिर रहेंगे। तो इस सिलसिले में मैं गुलबर्गे के तमाम मिली, सियासी, दीनी और समाजी ख़वातीन तंजीमों से ख़ास करके मैं अपील करता हूँ, और तमाम जो हमारे तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ। हाई स्कूल है, PUC कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के जो तमाम जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स, उनसे ख़ास कर मैं अपील करता हूँ कि आप के लिए खालिस ये ख़वातीन के लिए जलसा रखा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में तमाम जो गुलबर्गा शहर के कॉलेजेस के तमाम तालिबात हैं, ख़वातीन हैं, वो कसीर तादाद में इस एहतजाजी जलसे में शरीक होकर अपना जो गम व गुस्सा है, अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज कराएँ। क्योंकि हमने एहतजाजी रैली भी निकाली गुलबर्गे में, आपने देखा, जलसे आम भी किया, लेकिन खालिस ख़वातीन का जो जलसे आम हैं वो पूरे मुल्क भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से चल रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी है 5 जुलाई को खालिस ख़वातीन का ये जलसा रहेगा। इसमें कोई मर्द हजरात शामिल नहीं रहेंगे। ये आप देख रहे हैं तमाम जो ख़वातीन हैं शहर गुलबर्गा के अलग अलग तंजीमों से जुड़े हैं, मिली तंजीमें हैं, सियासी हैं, NGOs हैं, और तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, उनके जानिब से ये जलसा पूरा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। वो आगे बढ़ कर के इसको लीड ले रहे हैं। हम तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ ज़िले गुलबर्गे के कमेटी के, वो सब हम उनको माविन के तौर पर हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं फिर एक बार आप तमाम ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में इस जलसे को कामयाब बनाए। जलसे की सरपरस्ती मोहतरम मुकाम तक़द्दुस माब सैयद शाह हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मोहतरमा कनीस फ़ातिमा साहिबा जो MLA हैं गुलबर्गा शुमाल की, वो इस जलसे की निगरानी। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की डायरेक्शन पर बरोज़ हफ्ता यानी कि 5 जुलाई 2025 को ठीक 2 बजे मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में एक अज़ीमुश्शान जलसा आम रखा गया है बज़िमन वक़्फ़ क़ानून 2025 के ख़िलाफ़ में। उसकी मुखालिफत करने के ताल्लुक़ से जलसा आम सिर्फ़ ख़वातीन के लिए रखा गया है और स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। लिहाजा मैं शहर के जितने भी नुमाइंदा तंजीमें हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर औरतों की जो तंजीमें हैं, ख़वातीन की तंजीमों वालों से, ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि बरोज़ हफ्ता 5 जुलाई 2025 को आकर इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ में अपनी मुखालिफत दर्ज करें, और कसीर तादाद में ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए। जैसा कि गुलबर्गा शहर में मुख्तलिफ़ एहतजाजात हो चुके हैं, ये आखिरी कड़ी, इसके बाद और एक ह्यूमन चेन की कड़ी होने वाली है। लिहाजा और एक दफ़ा मैं आप लोगों से पुरज़ोर गुजारिश और रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल के ज़रिए
کہ کثیر تعداد میں خواتین جمع ہو کر خاص کر کالجز کے اسکول کے اسٹوڈنٹس جمع ہو کر اس جلسے کو کامیاب کریں اور اپنی مخالفت کا کھل کر اظہار کریں. تو ہم سب خواتین سے میں جماعت اسلامی کی جانب سے اپیل کرتا ہوں تمام گلبرگہ شہر کی خواتین سے, طالبات سے, ٹیچر سے کہ یہاں 5 جولائی کو جمع ہوں اور اس احتجاج میں جو ہے حصہ لیں. میں محمد عظمت علی فاروقی عمری نذیری جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی جانب سے اسٹوڈنٹس اور خواتین کو اپیل کرتا ہوں, جیسا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے یہ پروگرام طے ہو چکا ہے 5 جولائی بروز ہفتہ مغل گارڈن فنکشن ہال, وقت 2 بجے انشاءاللہ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. تمام خواتین اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں اپنی شرکت کو لازم بنائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. اطراف ٹی وی, ہر بات سچ کے ساتھ. اس نیوز کو سپانسر کیا ہے ہندوستان میں ریاست کرناٹکا کے تاریخی شہر گلبرگہ میں سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک فقید المثال تعلیمی کہکشاں ہے جس کے دامن میں مختلف درخشاں ستارے موجود ہیں جو برسوں سے جہالت کی تاریخی میں شب و روز علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. وہ چمکتے ستارے ہیں نیکسٹ جنریشن پی یو سائنس کالج, الکریم کالج آف اسکول آف نرسنگ, سید ابوبکر صدیق سید بارے کالج آف نرسنگ, KBS قاسم بی صاحبہ کالج آف فارمیسی اینڈ فزیوتھراپی. یہاں جدید آلات سے لیس لیبارٹریز میں اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی جامع تعلیم فراہم کرتے ہیں. یہاں علمی اور عملی تجربے کے ساتھ طلباء و طالبات کے روشن مستقبل کے لیے مہارت فراہم کی جاتی ہے. سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ طلباء کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک معیاری اور محفوظ ادارہ ہے جو نظریہ اور عملی تجربے کو ملا کر ہمارے طلباء کو انفرادی قوت میں کامیابی کے لیے ضروری مہارتیں فراہم کرتا ہے. طلباء اور طالبات کی آمد و رفت کے لیے یہاں بسس کا بہترین انتظام ہے. اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اسکولز اینڈ کالجز میں داخلہ کروائیں. ناظرین, آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے شہر گلبرگہ کی قداور اور ہماگیر شخصیت ماہر تعلیم سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین جناب سید عبدالرحیم سید بارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید عبدالرحیم سید بارے, چیئرمین سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگہ. باشعور اور ذمہ دار والدین سے میری عزیزانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کا داخلہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں کروا کے ان کا مستقبل روشن کریں. SAR فینٹیسی واٹر پارک, سارے فیملی کا انٹرٹینمنٹ, پکنک, ہالیڈے, ویکیشن, سب کے لیے بہترین واٹر پارک. آپ بھی آئیے, سب کو لائیے. SAR فینٹیسی واٹر پارک.
Address Veernakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.